यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज फ्रेंड्स 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आपको बताइए, डेली बताती हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं और इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के डाल दी, इसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए आप, वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड पोस्ट डे आपका हर साल 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में संघ डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। ओके, और तब से लेकर हम अब तक इसे 9 अक्टूबर को हर साल विश्व डाक दिवस के रूप में से मनाते हैं। लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में डाक सेवाओं की क्या इम्पोर्टेंस है, इस दिन इस पर प्रकाश डाला जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था, ये कल ही आपको बताया था। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ये आपको मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को आपको विश्व शांति और अहिंसा दिवस ये हम मनाते हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए उन्हें फटाफट से आप एक सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, गुजरात में नाबार्ड ने विभिन्न परियोजना के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किसके साथ 3 समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक तो आपको याद रखना है गुजरात में, और नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए एसबीआई बैंक के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना। और ये 3 हस्ताक्षर जो हुए हैं किसान उत्पादक संगठनों के लिए, संयुक्त देयता समूह के लिए और स्वयं सहायता समूह के समर्थन ऋण के लिए ये समझौता किया गया है नाबार्ड ने एसबीआई बैंक के साथ। ओके, तो ये आपको रखना है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। इस जो अध्यक्ष हैं अभी जो नए बने थे गोविंद राजालू चिंटाला, ये आपको याद रखना है। और यदि मैं बात करती हूँ एसबीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई में है। और कल ये बताया था इस जो नए चेयरमैन बने हैं एसबीआई बैंक के, दिनेश खारा, और स्थान लिया है रजनीश कुमार का। ये भी आपको सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड आप 1 क्वेश्चन और नोट कीजिए। नाबार्ड ने अभी हाल ही में गुजरात में 2 जैविक मसाले बीज पार्क को अनुदान देने की भी अभी हाल ही में घोषणा की है। ओके, यानी कि जो 2 जैविक मसाले बीज पार्क बनेंगे वो गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिलों में ये बनेंगे। ओके, और जो गुजरात के पाटन जिले में बनेगा आप एक तो ये आपके जीरा पार्क बनेंगे और जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये सौंफ के पार्क बनेंगे। ओके, और प्रत्येक पार्क में जो नाबार्ड है वो 23 लाख रुपए की हेल्प करेगा, ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये 2 जैविक मसाले जो बीज पार्क है वो आपके गुजरात में खोले जाएंगे और नाबार्ड इसमें हेल्प करेगा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए आप, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने आयुर्वेदिक विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, जो कि नई दिल्ली में है, इसने अभी हाल ही में 7 अक्टूबर 2020 को ही एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ ये समझौता किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने। अच्छा, समझौता तो कर लिया लेकिन किसके लिए हुआ है? आयुर्वेदिक साइंस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, हाल ही में हिल म्यूजियम यानी कि पहाड़ी संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया है। तो फ्रेंड्स ये जो म्यूजियम है पहाड़ी संग्रहालय, ये उत्तराखंड के एक स्थान है जो आपको याद रखना है। उत्तराखंड के गोमपेश्वर में इसको खोला गया है पहाड़ी संग्रहालय को, और अभी हाल ही में इसको 8 अक्टूबर को इसे जनता के लिए, आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। ओके, और इस संग्रहालय में सदियों पुराने पारंपरिक पहाड़ी आभूषण जैसे मुरकली है, चंद्रौली और जो बर्तनों की झलक इसमें दिखाई देगी। ओके, तो ये सारे आपको फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के गोमपेश्वर स्थान है एक, जो आपको याद रखनी है। और इसमें जो सदियों पुराने जो पारंपरिक पहाड़ी आभूषण है और बर्तनों की झलक इसमें दिखाई देगी, और इसे जनता के लिए भी खोल दिया गया है। क्योंकि तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड की जो कैपिटल क्या है? देहरादून, और अभी ग्रीष्मकालीन भी राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण, और जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ओके, और ये सबसे पुराना है, पूर्ण नाम इसका हेली है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। साइलेंट वैली कहाँ पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताइए। उत्तराखंड में आपको फलदेई या फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में ही आपका एक लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और एक आपका एक होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, लोगों को रोजगार देने के लिए। और एक आपको दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया था कोरोना के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए। और अभी हाल ही में एक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया था, और एक आपका सिटी फॉरेस्ट रेंज में आनंद वन का भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। और संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी हाल ही में किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जो नए CMD बने हैं, तो फ्रेंड्स ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जो नए CMD बने हैं मनोज कुमार, आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है मनोज कुमार जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की CMD बनी है। ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है ये कोल इंडिया लिमिटेड की ये सहायक कंपनी है। ओके, और इसे हम मिनी रतन कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इसके जो नए CMD बने हैं मनोज कुमार, और ये 2024 तक अपने इस नए पद पर ही रहेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए आप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नया महासचिव अपॉइंट किया गया है, तो इस जो नए महासचिव बने हैं बिंबिधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव अपॉइंट किया गया। ये बिहार कैडर के 1987 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार भी ये रहे हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स अभी फिलहाल में हुई हैं, तो ये सारी आपको एक साथ लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए आप। नीदरलैंड में भारत के जो अगले एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो फ्रेंड्स नीदरलैंड में भारत का जो अगला जो एम्बेसडर बनाया गया है प्रदीप कुमार रावत को अपॉइंट किया गया है। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है प्रदीप कुमार रावत, जिनको नीदरलैंड में भारत का जो अगला राजदूत है वो अपॉइंट किया गया है। ओके, और ये 1990 बैच के एक IFS अधिकारी हैं प्रदीप कुमार रावत, और फिलहाल ये करंट में इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, और ये शीघ्र ही नीदरलैंड में ही अपना कार्यभार संभालेंगे। ओके, तो यदि मैं बात करती हूँ नीदरलैंड की, इसकी जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, और करेंसी है यूरो, और जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये सारे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए आप। जे वेंकटरमन को किस बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं जे वेंकटरमन, ये आपको याद रखना। और उनको 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है, और इन्हें बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्ष का इन्हें एक्सपीरियंस है, तो ये आप याद रखना। और फ्रेंड्स ये प्रेजेंट में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं। ओके, और अब इनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया MD एंड CEO बनाया गया है। ओके, तो इसकी जो स्थापना हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 2018 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। HDFC बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स आप इमेज में देखकर आप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। HDFC बैंक ने और अपोलो हॉस्पिटल ने मिलकर हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है, इन दोनों ने मिलकर। ओके, तो ये आपका याद रखना। और यह एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल समाधान है जो अपोलो के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो पर स्वस्थ, सुलभ और सस्ता बनाता है। और ये फ्रेंड्स इसको स्पेशली HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए इसको बनाया गया है, जो अन्य लाभों के साथ फ्री में 24 घंटे इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर हम इसके द्वारा गेट कर सकते हैं। ओके, इमरजेंसी में हम 24 घंटे में कभी भी अपोलो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जो HDFC बैंक के जो यूजर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, यदि मैं बात करती हूँ HDFC बैंक की, यदि इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, इसके जो MD एंड CEO है आदित्य पुरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए आप। किस राज्य की सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और यह जो समझौता हुआ वो 40 वर्षों के लिए हुआ है।
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए इस समझौता को किया गया है। ओके, और 2024 में ये इसको शुरू किया जाएगा, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, यदि मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई थी। आयुष कवच को उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। और एक आपका हर्बल प्रोजेक्ट है, उसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था। और बुंदेलखंड क्षेत्र जल संकट को दूर करने के लिए इजरायल सरकार के साथ समझौता भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और एक आपके पूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान, जिनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। और क्या था, एक आपकी विजय पथ योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए आप। हाल ही में विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, कल ही आपको बताया था 7 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड कॉटन डे आपको मनाया जाता है। तो अब की बार ये दूसरा मनाया गया था। तो दूसरे विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो ये लॉन्च किया है। जो कपड़ा केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया है भारतीय कपास के लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी शुरुआत की है। अब भारत की जो प्रीमियम कॉटन को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। और जो कस्तूरी कपास जो ब्रांड है वो सफ़ेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक और ये भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, और आप लोगो भी दे सकते हैं ये वाला, इसको भी लॉन्च किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए आप। कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए जो एक जन आंदोलन शुरू किया है, और इसको शुरू किया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया है। ओके, आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू होने के मद्देनजर इस अभियान को शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से हमेशा मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने याद रखने का आग्रह उन्होंने किया है इस आंदोलन के थ्रू। ओके, तो आपको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आप जब भी आप बाहर जाइए मास्क लगाइए और अपने हाथ भी धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ओके, आप सब लोग ही इसमें कोऑपरेट करेंगे तो ही हम इस लड़ाई में जीत पाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान कंट्री के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये आप याद रखना। इस जो समझौते का जो उद्देश्य रहा है, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साइबर स्पेस और संचार नेटवर्क के लिए खतरों को कम करना है। ओके, और ये ICT बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। तो ये आप याद रखना है। जापान की मैं बात करती हूँ, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, और नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे योशिहिदे सुगा, ये आपको याद रखना है। ओके, शिंजो अबे ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किस देश के इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा कंट्री के इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। ओके, पर्यावरण मंत्रालय और इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ के बीच में ये समझौता किया गया है। ये समझौता तो जून 2020 में किया गया था, लेकिन अब इसको मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये कनाडा का है इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ, जिसने भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ही हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए आप। कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए
ये कदम उठाया है। और जो महाराष्ट्र जो सरकार है वो मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ साथ सैनिटाइजर की कीमतों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। सरकार की मंजूरी के बाद जो फिक्स रेट पर ही मास्क बेचना अनिवार्य हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करने वाला भी पहला जो राज्य बनेगा वो अपना महाराष्ट्र बनेगा। ओके, यदि मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और मुंबई पहला शहर बन गया जो कि ट्रैफिक सिग्नल में फीमेल आइकन लगाएगा। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव सिंह ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का भी शुभारंभ किया था, ये भी आपको याद रखना है। और अभी महाराष्ट्र में ई पीक पे हानि ऐप को शुरू किया गया था और ये किसानों की कठिनाई को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, अच्छा, जो महाराष्ट्र के जो अभी हाल चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे, महाराष्ट्र के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे दीपांकर दत्त, नए अपॉइंट किए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से? एक आपका संजय गांधी, गुगुमल और नवेगाम नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखनी है। और अब वो आपको ये भी याद रखना है कि मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला जो आपका पहला राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला जो नया राज्य बना है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, और मैं आपको फिर बोलती हूँ, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितना पता हो आप प्लीज़ लिखिए। ओके, और ये आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो फिर भी आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आपका काम ना रुके। ओके, और यदि आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को सेफ रहिए, सुरक्षित रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर गाइज।